हम सभी ने कई बार सर वॉरेन बफेट के नाम के आगे वैल्यू इन्वेस्टर लगा हुआ देखा है। वो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। अब ये वैल्यू का क्या मतलब है? बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म यानी कि कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और जितना प्रॉफिट हुआ उतना प्रॉफिट कम समय में निकाल लेते हैं। वो इसी ताक में रहते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके फंडामेंटल्स उसको एक ग्रोथ स्टॉक का दर्जा देते हैं और कैसे वो उस टाइम पे उसको इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म में अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। क्या होता है वैल्यू स्टॉक्स, क्या होता है ग्रोथ स्टॉक्स, आज हम इस वीडियो के थ्रू अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू से एंड तक अगर आप देखेंगे तो कभी भी आप वैल्यू स्टॉक्स या फिर ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में नहीं भूलेंगे। नमस्कार आप सभी को, मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैं शुभम बिष्ट आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है TYSM स्टॉक इन्फो। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में। कौन से स्टॉक्स, कौन सी कंपनी के शेयर्स को ग्रोथ स्टॉक्स का दर्जा दिया जाता है? ग्रोथ स्टॉक्स अक्सर वो कंपनीज होती हैं जिसका मार्केट ग्रोथ रेट से ज्यादा ग्रोथ रेट चल रहा होता है। जो एवरेज मार्केट में अभी ग्रोथ रेट है उससे भी ज्यादा ग्रोथ रेट से वो अभी चल रही हैं, या फिर उनका पोटेंशियल ऐसा है कि वो आने वाले कुछ समय में मार्केट ग्रोथ रेट से भी ज्यादा ग्रोथ रेट पर जाने वाली हैं। ऐसे स्टॉक्स हमेशा अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा पे ट्रेड करते हैं, यानी कि जो वैल्यू वो डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा रेट पे वो ट्रेड कर रहे होते हैं। अभी उनका जो करंट मार्केट शेयर प्राइस होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन लोग उसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू उनके करंट शेयर प्राइस तक जाएगी, ना कि शेयर प्राइस नीचे आएगा, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। ऐसी कंपनीज जो कि डिविडेंड बहुत कम देती है या फिर ना के बराबर देती है, ये सभी कंपनीज को स्टडी करते समय वो सभी इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि कंपनी का जो मोटिव है, जो कंपनी का पर्सपेक्टिव है, या वो कंपनी अपने ग्रोथ के बारे में ऐसा सोचती है कि जितना भी उनको प्रॉफिट होगा वो सभी प्रॉफिट अपने वापस से काम के लिए लगा देती है। वो अपने ऑपरेशंस के लिए, न्यू प्रोडक्ट लाइंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए और बाकी सभी स्ट्रैटेजीज के लिए वो अपने सभी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देती है। अब ये कंपनीज अपना इन्वेस्टमेंट हो सकता है नए नए इनोवेटिव आइडियाज के लिए लगा रही हो। उनकी लीडरशिप टीम बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे लोग हैं, उनके मैनेजमेंट में बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो कि कंपनीज की ग्रोथ के बारे में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। हो सकता है उनके पास कुछ न्यू यूनिक प्रोडक्ट लाइन हो, ये भी हो सकता है कि उनके पास मल्टीपल पेटेंट्स हो जो कि आने वाले कुछ समय में उनको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाकर दे सकते हैं। तो ये ग्रोथ स्टॉक्स में आते हैं। ये सभी स्टॉक्स जो है जिनकी मैं आपको क्वालिटीज बता रहा हूं, जिनका हाई पीई रेशियो, जो बहुत ही ज्यादा हाई पीई रेशियो पे ट्रेड करते हैं, जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत कम रहता है, ये डिविडेंड्स ना के बराबर देते हैं। और इसके अलावा जैसे कि हमने पढ़ा कि उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या एनुअल रिपोर्ट्स को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में इस कंपनीज के बाद बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं और ये सभी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करके बहुत अच्छी ग्रोथ लाने वाली है, जिससे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इसके करंट मार्केट शेयर प्राइस तक जाएगी, ना कि करंट मार्केट प्राइस नीचे आएगा। तो वो सभी इन्वेस्टर्स जो कि इस सोच के साथ इन्वेस्ट करते हैं कि जैसे ही कंपनी में ग्रोथ होगी, स्टॉक प्राइस इंप्रूव करेगा, वैसे ही वो अपने शेयर्स को सेल कर देंगे और अपना प्रॉफिट निकालकर हट जाएंगे। अब वो सभी इन्वेस्टर्स, आप ऐसा मान लीजिए ग्रोथ स्टॉक्स में जितना ज्यादा रिवॉर्ड है उतना ही ज्यादा रिस्क भी है, क्योंकि अगर वो कंपनीज उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती तो जितने भी इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो सभी अपना पैसा वापस निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में बहुत ही बड़ी गिरावट आ जाती है, आ सकती है नहीं, आ ही जाती है। इसीलिए ग्रोथ स्टॉक्स को वैल्यू स्टॉक्स के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्की माना गया है और 80% इन्वेस्टर्स इसको ज्यादा रिस्की का दर्जा देते हैं। तो ये होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स। अब वैल्यू स्टॉक्स क्या होते हैं, किसे हम वैल्यू स्टॉक्स का दर्जा देते हैं? वैल्यू स्टॉक्स वो सभी कंपनीज होती हैं जो कि बहुत ही लो पीई रेशियो पे ट्रेड करती हैं और ये स्लो ग्रोथ इंडस्ट्री का पार्ट होती हैं। जहां पर ग्रोथ स्टॉक्स की हमने बात करी वो मोस्टली हाई ग्रेड यानी कि ज्यादा ग्रोथ इंडस्ट्री होती है, जिसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज उनके पास हो सकती है या यूनिक प्रोडक्ट लाइन उनके पास हो सकता है, तो वो एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है। लेकिन वैल्यू स्टॉक्स वो सभी लार्ज कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स होते हैं, वो सभी कंपनीज जो कि डेवलप हो चुकी हैं, जो डिविडेंड भी अच्छा देती हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ रीसेंट इवेंट ऐसे हुए कंपनी में जिसने उसके प्राइस को गिरा दिया है, जो कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हुए, अनसर्टेन इवेंट्स हुए, जिसकी वजह से उनके प्राइस
ड्रॉप हो गए हैं, जो करंट मार्केट प्राइस उनका चल रहा है वो उनके कैश फ्लो से भी कम हो रहा है। ऐसा भी कह सकते हैं कुछ कंपनीज का कैश फ्लो ज्यादा होता है और उनका जो करंट मार्केट शेयर प्राइस है वो कम होता है। तो ऐसी सभी कंपनीज जिनका लो पीई रेशियो है, लो पीबी रेशियो है, उनका फ्री कैश फ्लो बहुत अच्छा है, उनका पेग रेशियो 1 से कम है और उनका डेब्ट टू इक्विटी भी 1 से कम है, तो ऐसी सभी कंपनीज जो कि इन पांचों फैक्टर्स को फॉलो करती है उसको आप डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं कि क्या ये वैल्यू स्टॉक्स है, क्या इसका जो ट्रेड प्राइस है वो अभी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तक नहीं पहुंचा है। इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कंपनी का मूल्य आधार है, जो उसके फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग उसका करंट प्राइस होना चाहिए था, लेकिन अभी कुछ इवेंट्स के थ्रू या फिर अभी तक कुछ जो हमारे मार्केट इन्वेस्टर्स हैं, जो हम लोग हैं, हम लोगों ने उनको अभी तक उतना अच्छा दर्जा नहीं दिया है। वो जो प्राइस डिजर्व करते हैं अभी तक हमने उनको वो प्राइस नहीं दिया है। तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में जब सभी जनता उनके फंडामेंटल्स को पहचान पाएगी और सही तरीके से जज कर पाएगी, तब जाके उनके रेट्स सही होंगे। तो उस समय तक जो इन्वेस्टर उन स्टॉक्स को होल्ड करके रखेंगे उन सभी को बहुत ही एक्सेस अमाउंट में प्रॉफिट होगा। तो ये होते हैं वैल्यू स्टॉक्स। अब ये लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनीज है जिनका 20,000 से भी ज्यादा करोड़ का मार्केट कैप है। तो ऐसी कंपनीज एकदम से नीचे जाएगी और आपका लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्रोथ स्टॉक्स के अगेंस्ट में अगर हम इसको कंपेयर करें तो वैल्यू स्टॉक्स इतने ज्यादा रिस्की नहीं होते, वो आपको कुछ ना कुछ कैपिटल गेन्स देकर ही बाहर निकालेंगे। तो आपको वैल्यू स्टॉक्स ढूंढते समय हमेशा ये 5 फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। लो पीई रेशियो, लो पीबी रेशियो, लो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, पेग रेशियो 1 से कम होना चाहिए और कंपनी का जो पिछले कुछ साल में ग्रोथ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ रहा है और पेग रेशियो किस तरीके से बन के आ रहा है वो आपको ध्यान देना होगा। तो इस तरीके से आप ग्रोथ स्टॉक्स और वैल्यू स्टॉक्स को कंपेयर कर सकते हो। ये था आपका ग्रोथ स्टॉक्स का और वैल्यू स्टॉक्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूं आप सभी लोगों को अच्छे प्रकार से ग्रोथ स्टॉक्स और वैल्यू स्टॉक्स क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो ब्लॉग लिंक है उसमें भी जाकर पढ़ सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछिए, हम जरूर आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए ख्याल रखिए अपना, नमस्कार।